यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे मामा भांजे को द्वारका कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी किया गया है। द्वारका महिला कोर्ट की फर्स्ट क्लास जज वैशाली सिंह ने महिला शिकायतकर्ता की झूठी शिकायत का हवाला देते हुए चाचा राकेश वर्मा और उनके भांजे यश को बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य का अभाव तथा मामले की सूचना देने में हुई देरी पर प्रकाश डाला है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जांच में ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है और यहां तक प्रतिवादी के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला है। कोर्ट ने यह भी पाया कि प्रतिवादी को सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसे इस झूठे मामले में फंसाया गया था। द्वारका कोर्ट की वकील रितु मुंजाल की कानूनी पैरवी के चलते मामा भांजे को अदालत ने सभी धाराओं से बरी कर दिया है। एडवोकेट रितु मुंजाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि 4 दिसंबर 2021 को प्रतिवादी राकेश वर्मा की सगी भतीजी ने अपने चाचा राकेश वर्मा और अपने बुआ के लड़के यश के खिलाफ मोहन गार्डन थाने में धारा 354, 354B, 451 और 453 के तहत यौन उत्पीड़न, शारीरिक शोषण और मारपीट से कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया था। केस की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता महिला अपने साथ हुए अत्याचारों का कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। उल्टा इस केस की सुनवाई कर रही द्वारका महिला कोर्ट की फर्स्ट क्लास जज वैशाली सिंह ने पाया कि महिला शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत दर्ज कराने में करीब 1 महीने का समय लगाया है और उसके पास इस मामले का कोई ठोस सबूत भी नहीं है। जज वैशाली सिंह ने सुनवाई के दौरान यह भी पाया कि प्रतिवादी की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसके खिलाफ यह झूठा केस दायर किया गया था। प्रतिवादी राकेश वर्मा की वकील रितु मुंजाल ने बताया कि झूठा आरोप लगाने वाली भी एक नारी है और प्रतिवादी का केस लड़ने वाली भी एक महिला अधिवक्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय जज की कुर्सी पर बैठी फर्स्ट क्लास जज वैशाली सिंह भी एक नारी है, जिन्होंने बिना पक्षपात करते हुए इस मामले की पूरी सुनवाई की और सच का साथ देते हुए प्रतिवादी राकेश वर्मा और उनके भांजे को बाइज्जत बरी कर दिया। एक केस जो कि स्टेट वर्सेस राकेश वर्मा एंड अदर्स था, जिसमें लड़की ने यौन उत्पीड़न के एलिगेशंस लगाए थे और घर में घुसकर असॉल्ट करने के, सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस लगाए थे। उसमें हमने चाचा और भतीजा, 2 भांजा जो कि इसमें एक्यूज थे, मुजरिम थे, उनको बाइज्जत बरी करवाया है। इसी विषय में आज हम लोग आपसे जो मुलाकात करवाएंगे वो कराएंगे उन चाचा जी से, यानी राकेश वर्मा जी से, जिनके ऊपर ये झूठे एलिगेशन उनकी भतीजी ने लगाए थे। और पेशे से ये ज्वेलर हैं और सारा काम स्वयं संभालते हैं और अच्छे रेप्यूटेड फैमिली से हैं और कई 100 करोड़ के मालिक हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनको ऐसी एलिगेशन का सामना करना पड़ गया जो कि झूठे और बेबुनियाद थे, इसीलिए कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है। शिवांगी व्यास जज साहब की कोर्ट थी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारका कोर्ट, उन्होंने इन्हें बाइज्जत बरी किया है और ये 19/4 की जजमेंट है। और मैंने कोशिश की कि इनके जो जितने भी पुख्ता सबूत इन्होंने मुझे दिए और जितने भी सबूत कोर्ट में लड़की ने पेश किए, उन सब को दरकिनार करते हुए, उनको झूठा साबित करते हुए, इनके सबूतों को सामने रखते हुए सच्चाई को सामने लेके आए हम लोग। और कोर्ट में हमने इस केस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और जीता। लड़की ने गवाही में जो बातें कही वो सारी झूठी थी, सब झूठ पाया गया। पेन ड्राइव दी थी वो भी झूठी थी। इनफैक्ट इसमें एक वकील साहब जिनका मैं नाम स्पेशली लूंगी, जो कि कोर्ट की जजमेंट में जज साहब ने भी लिखा है, दैट इज आर के लांबा। आर के लांबा साहब के चैम्बर में बैठ के वो लड़की और उसकी फैमिली सभी एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमें इस चाचा को किसी तरह दबाना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, एक झूठा डिस्प्यूट था, भाइयों का डिस्प्यूट था और भाइयों के बीच में झगड़े की वजह से तो इन्होंने अपने बच्चे यानी छोटी सी बच्ची को इन्वॉल्व किया। और बच्ची इतनी भी छोटी नहीं, मैच्योर बालिग बच्ची और शादी लायक बच्ची, और उसको इन्वॉल्व करके उसकी किस तरह से उसकी को आगे करके इन्होंने प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की, इनकी ज्वेलरी को हड़पने की कोशिश की, इनके साथ धोखाधड़ी की, इनकी मानहानि की। तो इन सारे एलिगेशंस को अब हम लगाने जा रहे हैं लड़की और उसके परिवार के खिलाफ और करीब 1.5 करोड़ की मानहानि का दावा हम ठोकने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बाइज्जत बरी होके ये साबित कर दिया है कोर्ट में कि हम गलत नहीं है, करेक्टरलेस नहीं है। हम इस तरह से छोटी बच्चों के साथ, मेरे एक्यूज यानी राकेश वर्मा और यश वर्मा, ऐसा कोई गलत काम नहीं करते हैं। और कोर्ट ने ये भी पाया है इस केस में कि इनका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनके खिलाफ पहले कोई केस नहीं है। इस वजह से इनको बाइज्जत बरी करने में कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है।
और बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है कोर्ट ने, वो इसलिए दिया है कि बेनिफिट ऑफ डाउट में लड़की साबित ही नहीं कर पाई कि लड़के ने, यश ने छाती पे हाथ मारा या नहीं मारा, घर में घुस के ताला तोड़ा या नहीं तोड़ा। लड़की के एलिगेशन जो थे, मैं आपको वो बता देती हूँ, वो थे कि मेरे चाचा और मेरा जो भाई है, बुआ जी का लड़का, वो हम दोनों घर में आए, घर के बाहर दरवाजा नॉक किया, तेज तेज खटकाया, मैंने नहीं खोला, इस वजह से उन्होंने घर में जबरदस्ती घुस आए, उन्होंने ताला तोड़ दिया और अंदर एंट्री करने के बाद इन्होंने मेरे, सबसे पहले जैसे ही यश ने एंट्री की, यश ने मेरी छाती पे हाथ मार के मुझे नीचे गिरा दिया और चाचा ने मुझे उठाया और उठाते टाइम मेरी शर्ट फट गई, मेरी टी शर्ट में अच्छे से फट गई, यानी कि एलिगेशन लगाया कि मुझे निर्वस्त्र कर दिया गया, यानी कि 354B के एलिगेशन थे ये, 354B IPC, जो कि आज की डेट में 75-76 में आ चुकी है भारतीय न्याय संहिता में। तो ऐसे घिनौने अपराध, फिर उसके बाद 451 लगा दी कि घर में घुसे थे, ट्रेसपास किया था, ताला तोड़ा था, जबकि हमने कोर्ट में ये साबित कर दिया और साबित हुआ जो कि सच था, वो ये कि ये अपने घर में घुसे थे, अपने घर का ताला तोड़ा था। वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, एक ही बिल्डिंग के अंदर एक ही एंट्रेंस है और 3 फ्लोर बने हुए हैं, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और आधा अनकंस्ट्रक्टेड है। और इनके बड़े भाई ने सारा का सारा सामान उठा के, इनका, राकेश जी का उठा के 2nd फ्लोर पे डाल दिया, अंडर कंस्ट्रक्शन है जो। इस वजह से ये भागे हुए वहां पहुंचे थे, लड़की ने दरवाजा नहीं खोला, वो बच्ची थी, जबकि राकेश वर्मा ने जब उस बच्ची को उठाया तभी बोला, बेटा आप साइड हो जाओ, आपका कोई कसूर नहीं है बच्चे। तो ये चीज भी कोर्ट ने नोटिस की कि एक चाचा जो है वो अपने बच्चे के साथ किस तरह व्यवहार करता है। और इन्हीं सारे सबूतों की बिना पर हमने भी CD दी, उन्होंने भी दी, पेन ड्राइव दी, 65B का सर्टिफिकेट होता है, एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में देने पर लगाया जाता है, और वो भी हमने कोर्ट में दिया, और इसी वजह से ये बाइज्जत बरी आए और अब हम मानहानि लगाने जा रहे हैं। वहीं प्रतिवादी राकेश वर्मा ने बताया कि आज सत्य की जीत हुई है। एडवोकेट रितु मुंजाल की कानूनी पैरवी की वजह से वह और उनका भांजा अदालत से बाइज्जत बरी हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनको इस बात का बहुत दुख है कि जिस बेटी का कन्यादान करने का उन्होंने प्रण लिया था, उसी ने महज एक प्रॉपर्टी के लिए उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का गलत आरोप लगाया था। राकेश वर्मा ने दुखी मन से बताया कि उनकी भतीजी द्वारा उनके ऊपर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों की वजह से समाज में उनका जो मान सम्मान था वह पूरा मिट्टी में मिल गया है और वह वर्तमान में सबके सामने सिर झुकाकर जीने को मजबूर हो गए हैं। कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, देर से ही सही उन्हें अब 4 साल बाद एडवोकेट रितु मुंजाल के प्रयासों से द्वारका कोर्ट से न्याय तो मिला है। दिल्ली टाइम्स 24/7 के लिए सुनील बालियान की रिपोर्ट। नाम बता दीजिए क्या? मेरा नाम राकेश वर्मा है, मैं निवासी हूँ C41 रामापारा द्वारका मोड़ का। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्यमेव जयते, जो भी न्यायालय ने करा वो बहुत अच्छा और बहुत सरल एक जो फैसला दिया, जो कि बहुत ही बेबुनियादी और बहुत ही घटिया किस्म का जो हमारे पे एलिगेशन लगाया था, वो खुद मेरी भांजी ने, जिसका मैंने बचपन में पैदा होते ही जिसका मैंने अपना खुद कन्यादान बोला हुआ था, उस लड़की ने अपने पापा, अपने भाई, अपने चाचा के कहने के ऊपर, मैं सबसे छोटे वाला चाचा हूँ उसका, तो कि मेरे पे इस तरीके के एलिगेशन लगाए जो कि बेबुनियाद थे, बहुत घटिया थे। कभी ये प्रॉपर्टी का विवाद था जो कि मेरे भाइयों ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था। कब्जा किया करने के बाद में उन्होंने, मुझे नहीं पता था ये क्या सीन चला रहे हैं या क्या इन्होंने अपना एक षड्यंत्र रच रखा था। कुछ टाइम से जब से मेरे प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ, उसके बाद में मैं शांत वातावरण में था कि मैं DM साहब के पास गया, मैं थाने में गया, मैंने FIR भी दर्ज कराई। तो FIR दर्ज होने के बाद में उन्होंने मेरे ऊपर ही मेरी बेटी से एलिगेशन का एक नया सांग रचा, जिससे कि न्यायालय की तरफ से मुझे न्याय मिला। मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ न्यायालय का कि इस तरीके के अगर कोई और भी वाक़े कहीं करते हैं तो उसको न्यायालय एक अच्छी तरीके से दंडित करे। ये मामला कब शुरू हुआ था? ये मामला हुआ था सर 2021 के अंदर। मैंने एक गाजियाबाद अपना एक दुकान लिया था और मैंने अपने बच्चे वहाँ शिफ्ट किए थे। मैं यहाँ अकेला रहता था, तो उन्होंने, जैसे एक फंक्शन था मेरे यहाँ पे गाजियाबाद में, तो मेरे पीछे से मेरे भाइयों ने मेरे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। मैं सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी देखने आया था। देखने आने के बाद में उन्होंने एज इट इज जो सीन था वो सब इनका पहले से रचाया हुआ था, जिसके अंदर
कब्जा कैसे करना है, फिर उसके बाद में घर में ना चढ़ने की वजह से क्या एलिगेशन लगाने हैं, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो कि मेरे को किस तरीके से इन्होंने कैसे कैसे फंसाया। वो मेरे को धीरे धीरे पता लगता गया कि इन्होंने क्या एलिगेशन पहले से सोच रखा था, क्या इन्होंने करना है आगे, क्या नहीं करना है। वो सब इन्होंने FIR वगैरह बाद में कराई है, जिसके परिणाम स्वरूप मैं आज न्यायालय में हूँ और मेरे को बाइज्जत बरी करा, मेरे भांजे को भी।